हमें नई नई चीजें आजकल देखने को मिल रही हैं और आज की इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसी नई चीजें दिखाने वाले हैं जो कि फ्यूचर में हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करी जाए। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करना तो बिल्कुल जरूरी है। नंबर 10, लेक्सस हावरबोर्ड। किसी भी हावरबोर्ड की बात करी जाए तो उसके निचले हिस्से में व्हील्स देखने को मिल जाएंगे जिस पर वो आसानी से चल सकता है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा हावरबोर्ड दिखाने वाला हूं जो किसी व्हील्स पर नहीं बल्कि हवा में आसानी से फ्लोट करेगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी टेक्नोलॉजी काफी यूनिक होती है और एडवांस भी, जिससे कि हवा में आसानी से तैर सकता है और जब भी आप इस पे अपना पैर रखते हैं तो ये काफी तेजी से फ्लोट करना शुरू करता है। हालांकि इस पे बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहेगा, लेकिन इसकी राइडिंग लेने का अपना एक अलग ही मजा होगा। तो अगर आपको भी कभी भी फ्यूचर में इस तरीके के हावरबोर्ड को एक्सपीरियंस करने का मौका मिले तो आपको इसे एक बार जरूर से ट्राई करना चाहिए। नंबर 9, रॉकबोर्ड डिसेंडर। दोस्तों, जैसा नाम वैसा काम, कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको इस गैजेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपने नॉर्मल हावरबोर्ड्स तो देखे होंगे, उसमें नीचे की तरफ छोटे छोटे व्हील्स का इस्तेमाल किया जाता है और जब आप डिसेंट कर रहे होते हैं यानी कि जब आप ढलान पर होते हैं तो हावरबोर्ड की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि बैलेंस तो खराब होता ही होता है और साथ ही कभी कभी बच्चे गिर भी जाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए खासतौर पर बनाया गया है इस तरीके के हावरबोर्ड को, जिसमें कि नीचे की तरफ आपको चैन मैकेनिज्म वाले व्हील्स देखने को मिल जाएंगे जो कि अच्छा खासा फ्रिक्शन जनरेट करते हैं डिसेंट करते वक्त। यानी कि जब आप ढलान पर होते हैं तो आपकी स्पीड ज्यादा नहीं हो पाती, जिससे कि डिसेंट करने में आपको काफी हेल्प भी मिलती है। तो इस गैजेट को खासतौर पर सेफ्टी पर्पस बनाया गया है, जिससे कि बच्चे हावरबोर्ड का इस्तेमाल आसानी से कहीं भी कर पाएं। नंबर 8, नाइट क्रॉस। बात अगर एक हावरबोर्ड की चल ही रही है तो अब मैं आपको एक ऐसा यूनिक टाइप का हावरबोर्ड दिखाने वाला हूं जिसकी टेक्नोलॉजी अपने आप में काफी यूनिक रहती है। नॉर्मली जो हावरबोर्ड्स होते हैं उनमें जो व्हील्स होते हैं वो हावरबोर्ड के नीचे की तरफ लगे होते हैं, लेकिन इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें आपको सस्पेंशन के साथ साइड में व्हील्स दे रखे होते हैं, जिससे कि आप इसे उबड़ खाबड़ रास्ताओं में भी आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। ये एक बैटरी पावर्ड गैजेट होता है जहाँ पर आपको मिल जाती है 800 वॉट की 2 पावरफुल मोटर्स जो कि दोनों ही डायरेक्शन में काम करती है। इसका चार्जिंग टाइम लगभग 3 से 4 घंटों का होता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 38 किलोमीटर पर आवर की होती है, जिससे कि आप इसे इजीली कहीं पर भी आसपास जाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। IP55 वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ ये हो जाता है एक ऐसा गैजेट जिसे कि आप किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर पाएंगे और राइडिंग के लिए इसमें आपको अलग अलग मोड्स भी दे रखे होते हैं, जिससे कि बच्चे भी इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों ये मजेदार सा गैजेट। नंबर 7, व्हीलमैन किंग 63cc। दोस्तों, अगर नॉर्मल टू व्हीलर्स को देखा जाए तो उन्हें चलाना बेहद आसान होता है, लेकिन किसी भी टू व्हीलर में बैलेंसिंग का अपने आप में बहुत बड़ा खेल है, जिसके बाद ही आप उसे ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा टू व्हील ट्रांसपोर्टेशन गैजेट दिखाने वाला हूं जिसकी डिजाइन तो अपने आप में खास होती ही है और साथ ही साथ उसकी राइडिंग का एक्सपीरियंस भी खास होता है। दोस्तों, ये देखा जाए तो एक तरीके का ऐसा छोटा सा टू व्हीलर है जिसे की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। साइज में छोटा होने की वजह से इसे कहीं भी लेकर ट्रैवल किया जा सकता है, लेकिन इसे चलाना अपने आप में काफी एक्सपीरियंस का काम है। जब आप इसमें खड़े होते हैं तो आपको अच्छी तरीके से बैलेंस बनाना पड़ता है और आपके हाथ में होता है कंट्रोलिंग थ्रॉटल, जिससे कि आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो वाकई काफी अलग सा एक्सपीरियंस रहता होगा इसमें चलना, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 6, जेफरी स्केट साइकिल। किसी भी स्केटिंग करने वाले को अगर आप देखेंगे तो वो आगे बढ़ने के लिए अपने बॉडी वेट का इस्तेमाल करते हैं और अपनी बॉडी के मूवमेंट से ही स्केट्स को आगे बढ़ाते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको इसमें भी, जिसकी राइडिंग का अपना एक अलग ही मजा होगा। इसे आप एक तरीके का स्केट ही कह सकते हैं, जहाँ पर दोनों स्केट्स आपस में जुड़े हुए रहेंगे, जिनका शेप एक सर्कल जैसा होता है। जब इसमें आप अपने पैरों को फंसाकर अपने बॉडी का मूवमेंट कराते हैं तो ये स्केट्स भी आगे बढ़ते हैं, जिससे कि आपको काफी मजा आएगा इसके साथ एंजॉय करने में। बच्चों को इस तरीके का गैजेट काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इसमें वो अच्छा खासा टाइम पास तो कर ही सकते हैं और साथ ही बैलेंसिंग का इसमें एक अपना अलग ही मजा है। तो अगर आप भी स्केटिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो इस तरीके का गैजेट वाकई आपको बेहद मजेदार लगने वाला है। नंबर 5, अनगवर्न्ड वेंडिटा। किसी भी अगर आप स्टैंडर्ड हावरबोर्ड को देखेंगे तो उसमें व्हील्स का इस्तेमाल उसके निचले हिस्से में किया जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसे हावरबोर्ड्स को आप प्लेन रोड्स पे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बात अगर किसी स्नो वाले एरिया की आ जाए या फिर ऊबड़ खाबड़ रास्ताओं की आ जाए तो वहां पर हावरबोर्ड्स ऑपरेट नहीं किए जा सकते। लेकिन ये एक प्रॉब्लम थी और इसके सोल्यूशन के लिए बनाया गया है इस तरीके का गैजेट, जिसकी डिजाइन अपने आप में वाकई काफी यूनिक रहती है। दोस्तों इसमें आपको एक तरीके का बेल्ट मैकेनिज्म देखने को मिलता है जो कि हल्का सा कर्व स्टाइल में रहेगा, जिससे कि ये ऊबड़ खाबड़
रास्तों और स्नो वाले एरियाज में अच्छी तरीके से ग्रिप कर पाता है, जिससे कि ये नॉर्मल रोड्स के अलावा ऊबड़ खाबड़ रास्तों में भी आसानी से चल सकता है। इस हावरबोट को खास तौर पर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसका अपना एक अलग ही मजा होगा इस्तेमाल करने का। नंबर 4, ट्रम्पा। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक हावरबोट की बात करी जाए तो उसका जो प्लेटफॉर्म सरफेस होता है उसे थोड़ा सा मोटा बनाया जाता है, जिसके निचले हिस्से में आपको बैटरी यूनिट्स देखने को मिल जाती हैं, जिससे कि हावरबोट का ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम होता है और ऊबड़ खाबड़ रास्तों में आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अब मैं आपको जो हावरबोट दिखा रहा हूँ वो बेहद सिंपल होता है और इसके प्लेटफॉर्म को भी ऐसा फ्लेक्सिबल बनाया गया है कि इसे आप किन्हीं भी तरीके की रास्तों में इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें बैटरी यूनिट्स और मोटर वाले हिस्से को ऊपरी हिस्से में लगाया गया है, जिससे कि वो पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर रहती है राइडिंग के दौरान। और अगर आप इसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों में भी इस्तेमाल करते हैं तब भी आपका हावरबोट काफी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वहां पर चल सकता है। इस हावरबोट में आपको अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप 38 माइल्स पर आवर तक की टॉप स्पीड पर ले जा सकते हैं। यानी कि आसपास कहीं भी जाने के लिए इस तरीके का हावरबोट काफी बेहतरीन रहता है, जिससे कि बच्चे भी इसका इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे। नंबर 3, ट्रॉटर वन व्हील। दोस्तों तैयार हो जाइए अब एक ऐसे हावरबोट को देखने के लिए जैसा यूनिक हावरबोट आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एक ऐसे हावरबोट की जिसमें कि केवल एक ही व्हील रहता है। नॉर्मल अगर आप किसी भी हावरबोट को देखेंगे तो उसमें जनरली 4 व्हील्स होते हैं जिसकी मदद से वो ऑपरेट करता है, लेकिन इसमें एक बड़ा सा व्हील आपको देखने को मिल जाएगा जो कि बैलेंसिंग का एक ऐसा नमूना है जिसका इस्तेमाल आप अपने आसपास राइडिंग के लिए कर सकते हैं। इस तरीके के हावरबोट में आपको अलग अलग तरीके के वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसकी टॉप स्पीड 13 माइल्स से लेकर 21 माइल्स पर आवर तक की होती है, जो कि अपने आप में काफी बढ़िया बात है। वहीं दोस्तों सिंगल चार्ज पर आप इस हावरबोट को लगभग 15 माइल्स से लेकर 27 माइल्स तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकते हैं। यानी कि सिटी के अंदर ट्रैवल करने के लिए ये हावरबोट काफी कंफर्टेबल तो रहेगा ही रहेगा और इसकी रेंज अच्छी होने से आप इसे बेफिक्र होकर कहीं भी ले जा सकते हैं। इस गैजेट के माध्यम से आप अलग अलग तरीके के स्टंट्स भी कर सकते हैं और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज को भी ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसका राइडिंग का अपना एक अलग ही मजा होने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों आप कमेंट करके ये बताइएगा कि इस तरीके का हावरबोट आपने इससे पहले देखा था या नहीं। नंबर 2, ट्रैकपॉड। हावरबोट की टेक्नोलॉजी बेहद सिंपल होती है, क्योंकि अगर आप किसी भी ट्रेडिशनल हावरबोट को देखते हैं तो उसमें बस आपको अपनी बॉडी वेट को आगे की तरफ शिफ्ट करना है और आप जब पैरों की मदद से हल्का सा भी पुश करते हैं तो हावरबोट काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन दोस्तों नॉर्मल हावरबोट को देखा जाए तो काफी ज्यादा हैवी रहते हैं, जिनसे कि राइडिंग कंफर्ट उतना नहीं मिल पाता। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा लाइट वेट हावरबोट दिखाने वाला हूँ जिसे कि आप अपने साथ लेकर ट्रैवल भी कर सकते हैं। ये एक तरीके का ऐसा सेल्फ बैलेंसिंग हावरबोट होता है जो कि काफी ज्यादा लाइट वेट और फोल्डेबल बनाया गया है, जिसके व्हील्स को आप फोल्ड करके इजीली कहीं पर भी ले जा सकते हैं। वहीं इसका बीच का प्लेटफॉर्म काफी फ्लेक्सिबल होता है, जिससे कि बैलेंस बनाने में तो मदद मिलती ही है और इसके फ्लेक्सिबल कॉन्केव डेक होने की वजह से जब आप टर्न करते हैं तो काफी बेहतरीन ग्रिप कर पाता है ये आपके पैरों को, जिससे कि राइडिंग कंफर्ट अपने आप में काफी शानदार रहता है। तो इस हावरबोट को खासतौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है, जिससे कि वो अपने आसपास जाने के लिए कहीं भी इस्तेमाल कर पाए। और अगर आप कभी ऑफिस पास में है और आपको कोई साधन नहीं मिलता है वहां जाने का, तो ये हावरबोट आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। नंबर 1, ड्रैगन फ्लाई। फॉरेन कंट्रीज में लोग इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स को आजकल काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए तो बेहतर होते ही हैं और साथ ही आपको एक्स्ट्रा राइडिंग कंफर्ट भी ऑफर करते हैं। तो ऐसा ही कुछ एक तरीके का ये भी स्कूटर रहता है जिसके फीचर्स अपने आप में काफी कमाल के रहेंगे। ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर होता है जिसे कि सिंगल चार्ज पर आप 80 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है, जिससे कि आप सिटी में बाहर जाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं इसकी टॉप स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की होती है, जिससे कि आपको स्पीड भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है और बच्चे भी इसका इस्तेमाल मजे से कर पाएंगे। इस स्कूटर के साथ आपको एक ऐप सपोर्ट भी मिल जाता है, जिससे कि आप पूरी तरीके से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। वहीं दोस्तों इसे ऑपरेट करना भी बेहद आसान रहेगा, जो कि लगभग एक साइकिल जैसा ही होता है। तो कमेंट करके बताएगा कि ये एडवांस गैजेट आपको कैसा लगा है। वहीं इस वीडियो का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है, ये बात भी आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करना कतई मत भूलेगा। और आज की इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में अगर और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं या फिर उसे खरीदना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।